दोस्तों मार्केट एनालिसिस एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सभी की इंपॉर्टेंट लेवल्स जो कि कल के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फाइन गाइस, आज का मार्केट काफ़ी हद तक साइडवेज था। ओके, सो मार्केट अपने 30 मिनट की रेंज के अंदर ही खत्म हो गया था आज के दिन। ठीक है, तो कल का मार्केट गाइस कैसा होने वाला है, बिकॉज जब भी मार्केट इस तरीके से साइडवेज क्लोज करता है ना, तो नेक्स्ट डे एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप होती है, देन सेकंड साइड में एक्सपांशन आता है। जनरली ऐसा मैंने देखा है। इससे मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको शो करने वाला हूँ। हाई टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस हम लोग निफ्टी के लिए क्या प्लान कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये देख रहे थे कई दिनों से, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी के पास में अभी ऑल टाइम हाई लेने का अपॉर्चुनिटी है। फिलहाल के लिए ये एक यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है, जो कि इसके लिए आईएफजी का जोन है। फाइन, तो अभी के लिए जो इम्पेंडिंग हाई है इसका, जो कि निकालना बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए, वो है ये वाला 25,678 का निफ्टी का हाई। फाइन, क्योंकि यहीं से वो रिजेक्शन स्टार्ट हुआ जो कि इस आईएफजी ने दिया है, इस बीपीआर ने दिया बेसिकली। अब मार्केट के जो बायर्स हैं, देखो उसको लास्ट वीक को हमने स्वीप करके, इस वीक को स्वीप करके लास्ट वीक ने नेगेटिव क्लोज किया था। स्लाइटली बुलिश रिजेक्शन जरूर आया है, लेकिन हम अभी चाहते हैं कि मार्केट इस वीकली एफईजी के अंदर टैप करे और हमें एंट्री दे। फाइन, चलो अभी वीकली एफईजी से हमारे बायर्स क्या होने वाले हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ टैप करते हैं मार्केट को, तो स्ट्रक्चर चार्ट मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम इन इंटरेस्ट को प्ले करने वाले हैं। ठीक है, सो वीकली एफईजी से गाइस हम बुलिश होने वाले हैं, लेकिन इस बुलिशनेस को हमको प्ले कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में देखें गाइस, तो पिछले कई दिनों से हम लोग डेली के एफईजी में तो ऑलरेडी थे हम लोग। ठीक है, लेकिन मार्केट के कुछ लेवल्स डाउन साइड पेंडिंग थे, तो मार्केट उनको टैप करने के लिए आता है और काफ़ी धीरे धीरे करके मार्केट में सेलिंग आती है। 1 2 3 4 डेज तक मार्केट सेलिंग आती है। फिफ्थ डे मार्केट की लिक्विडिटी को स्वीप करके अपर साइड में क्लोज करता है, और आज के दिन मार्केट ने काफ़ी होल्ड किया है डोजी बना के। ठीक है, अभी के लिए बाइंग में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट एक ही प्रॉब्लम है गाइस कि मार्केट ने वीकली एफईजी को टैप नहीं किया है, जो कि ये वाला स्विंग लो है। ठीक है, 335 वाला। अगर मार्केट इसको स्वीप कर लेता और लोअर टाइम फ्रेम पे गाइस, अगर मार्केट अपनी इस तरीके से कोई एंट्री बना देता लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग इस एंट्री को प्ले करते और कम से कम इस वीकली एफईजी के हाई को तो लेते हम लोग। ठीक है, पर अभी तक क्या हो रहा है मार्केट में, केवल इस लो को लेना बाकी है मार्केट का। अगर मार्केट एक बार इस लो को ले लेता है, तो क्या है ना कि जो फर्स्ट बाइंग होती है ना गाइस, इतनी बड़ी सेलिंग के पहले जो फर्स्ट बाइंग आ रही है ना, तो मार्केट क्या इसको देख रहा है, हर हर सारे रिटेलर्स को देख रहे हैं और इस सेलिंग को। ठीक है, जब ये बाइंग यहाँ से आती है, एक सबको दिख रहा है कि बेस बन चुका है, सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो अभी के लिए 380 82 के आसपास मार्केट में काफ़ी सपोर्ट दिख रहा होगा दुनिया को। ठीक है, और सबके स्टॉप लॉस पड़े होंगे 333 के आसपास। और इन कंडीशंस में मार्केट एक बार स्टॉप लॉस करने जनरली जरूर आता है, क्योंकि ये फर्स्ट बाइंग है इन सेलिंग के बाद में। ठीक है, तो अब अगर मार्केट इस अगर चाहे, जो कि हम चाहते हैं कि मार्केट वीकली एफईजी में आए, सो दैट हम लोग कॉन्फिडेंट बाइंग कर पाएँ अगले स्विंग हाई तक के लिए। फाइन, तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है लिक्विडिटी के वीडियोस में और अदर वीडियोस के अंदर भी, कि मार्केट एक लिक्विडिटी पूल से दूसरे लिक्विडिटी पूल की तरफ जाता है। तो अभी के लिए हमारे पास में क्या पूल है उसकी बात करते हैं। सो गाइस, अभी के लिए मार्केट में लिक्विडिटी पूल्स की बात करते हैं। मार्केट अगर इस वीकली एफईजी को लेता है, ठीक है, जो कि इसके लेने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्यों आएगा। ठीक है, अगर मार्केट को आना है तो एक बार के लिए इस 125 मिनट के फेयरवेल गैप, जो कि आज मार्केट टैप किया और उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, बट मार्केट देखो इसके नीचे जा भी नहीं पाया है। ठीक है, तो ये 125 मिनट का फेवरेट गैप जब तक होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के साथ भी देखोगे ना लोअर टाइम फ्रेम पे, तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ मार्केट ने होल्ड किया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया। ठीक है, और दो बार ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से मार्केट को नीचे ही क्लोज करना पड़ा है। ठीक है, ये प्राइस कहाँ आ रही है गाइस, 500 के आसपास। ठीक है, अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, ठीक है, तो अगर आप इसको ड्रैग भी कर दोगे ना, तो आपको क्या दिख रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ठीक है, एक स्विंग ऐसा है जो कि रेजिस्टेंस भी है मार्केट के लिए, और 125 मिनट का फेयरवेल गैप भी है। मार्केट यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से नीचे, ये ही एफईजी है जो कि मार्केट को नीचे ड्रैग कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो अब अगर मार्केट इसको ड्रैग करता है इस फेयरवेल गैप पे, तो मार्केट को इस रेंज के, जो मैंने बताया आपको, इसको थोड़ा सा ऐसा शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट में अब ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो ये प्राइस क्या है गाइस, 475, और जिसका हाई है 500। ठीक है, तो 475 से लेके 500 की रेंज के अंदर से मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा हर बार, और इसके ऊपर ना जाए। अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट के पास में फिर अदर प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस और 125 मिनट का फेयर वैल्यू गैप, ये दोनों मिलकर अगर मार्केट नीचे ड्रैग करते हैं, तो मार्केट कहाँ आ जाएगा, वीकली के एफईजी में आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ आ जाएगा मार्केट कल के दिन। ठीक है, और ये आए कैसे, ये इस तरीके से आए कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को स्वीप करे। ठीक है, क्योंकि एक लिक्विडिटी है। ठीक है, बॉक्स रेंज बन चुकी है,
तो सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? दोनों तरफ, ठीक है, करेक्ट आंसर है दोनों तरफ। यहाँ भी लिक्विडिटी और यहाँ पे लिक्विडिटी, दोनों तरफ देखो, यहाँ सेलर्स यहाँ बाइस की। अगर मार्केट कल के दिन सबसे पहला काम ये करता है कि मार्केट कल के दिन बाई साइड लिक्विडिटी को इसको स्वीप करता है, ठीक है, सेलर्स के स्टॉप लॉस बाई के फॉर्म में होंगे, तो बाई साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद अगर मार्केट हिट करता है और यहाँ पे कहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके मुझे एंट्री देता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट साइड प्ले करूँगा इस लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। कल के दिन मेरा पहला प्लान होना चाहिए इस लिक्विडिटी को हंट करने के बाद में इस लिक्विडिटी तक आना, ठीक है। तो पहला प्लान गाइस ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर कंटिन्यू ऑर्डर फ्लो बना रहा है, लेग बना रहा है, तो यहाँ कहीं पे कोई रेंज होगी तो मैं इसको वीकली एफिस तक पे करूँगा, क्योंकि देखो जब तक ये वीकली एफिस नहीं आता ना तब तक के लिए मुझे कॉन्फिडेंट बाइंग नहीं आई, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह काम करता है, फाइन। ये वीकली एफिस अपनी तरफ ड्रैग करेगा। और दूसरा रीज़न क्या है इसके पास लाने का, क्योंकि मार्केट अभी लोअर लोअर हाइस एंड लोअर लो मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये एक और रीज़न हो गया कि मार्केट यहाँ से ड्रैग कर सकता है और इस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस भी मार्केट में दिख रहा होगा आपको, और मार्केट में अगला सपोर्ट भी मार्केट अभी तक अप्रोच नहीं किया, तो मार्केट इस सपोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है, ठीक है। ये सपोर्ट कहाँ का है? 300 का है, ठीक है। 300 का सपोर्ट मार्केट आए कहाँ से है? 500 के रेजिस्टेंस से। लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई की स्वीप करता है और पहले प्रीवियस डे लो का टारगेट हमारा बनेगा, उसके बाद हमारा टारगेट बनेगा अगर अगर मेंटेन रहता है ऑर्डर फ्लो बेरी साइड का और कोर राइटर्स हैवी रहते हैं, तो फिर हम लोग टारगेट करेंगे वीकली एफईजी के इस लो को, जो कि एक दिन पहले का ही लो है, ठीक है। और उसके बाद 300 के सपोर्ट को। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मार्केट मुझे ज़्यादा नीचे लेकर आना जाए और इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनाते हुए मुझे यहाँ से एक स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री दे दे और फिर मैं अपर साइड टारगेट करूँ। अपर साइड टारगेट करने के लिए गाइस मुझे चाहिए होगी लिक्विडिटी मार्केट से। तो मार्केट मुझे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखो एक लिक्विडिटी पुल टैप हो चुका है। लिक्विडिटी पुल कौन सा? एक तो वीकली एफईजी का, ठीक है, ठीक है, और ये प्रीवियस वीक लो, ये सारी चीज़ें ना हमारी लिक्विडिटी है। तो अब मार्केट क्या करेगा? सबसे अच्छा लिक्विडिटी पुल कौन सा दिख रहा है मेरे को अभी यहाँ पे? ये वाला, ठीक है। आप देखो इसको, मार्केट इस लिक्विडिटी को, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को टैप करेगा और आपके पास में सबसे अच्छे टारगेट होंगे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के होंगे, ठीक है। तो अब एक बार सबको डिलीट करता हूँ और आपके लिए मैं क्लियर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। मार्केट एक सेकंड, मार्केट क्या करेगा, ठीक है, प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके, जैसे सेकंड, मार्केट क्या करेगा? प्रीवियस डे हाई को स्वीप करेगा, फिर मार्केट प्रीवियस डे लो का टारगेट देगा, फिर आपको 25,331 का टारगेट देगा, ठीक है। यहाँ से आने के बाद, ठीक है, यहाँ से आने के बाद मार्केट क्या करेगा? इस ट्रेंड लाइन के टारगेट आपको यहाँ से स्वीप होने के बाद गाइस, ठीक है, मार्केट यहाँ से स्वीप होने के बाद जब यहाँ तक आ चुका होगा, ये आपको ट्रेंड लाइन और उसके बाद एक एक करके कौन टारगेट देगा? ये 600 का टारगेट अगला वाला है। सबसे बड़ी लिक्विडिटी 600 की गाइस। ये शॉर्ट कवरिंग कितनी बड़ी होगी ना, देख लेना आप लोग, ठीक है। ये निकलता है तो ठीक है, पहला पहला तो निकालना पड़ेगा आपको 490 का, जिसको स्वीप करिए कल मार्केट नीचे गिरेगा, और उसके बाद टारगेट होगा आपका 667 का, ठीक है। इस पूरी मार्किंग को अच्छे से देख लेना आप लोग, यही काम आने वाला है। नीचे देखो, इसको स्वीप करने के बाद सबसे पहला सपोर्ट गाइस होगा हमारा 300 का, ठीक है। इस तरीके से हमको मार्किंग करनी है और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अभी दिखाता हूँ ओआई के हिसाब से। देखो मार्केट में क्या दिख रहा है क्लियरली, कि मार्केट में ना चेंज इन ओआई के हिसाब से 300 और 400 पर राइटिंग हुई थी आज, 500 पर हुई थी, 600 पर हुई थी, ठीक है। 450 पे भी थोड़ी सी कॉल राइटिंग दिख रही है हैवी होती हुई, ठीक है। ओके, अभी ओवरऑल ओवाई की बात करूँगा ना मैं, तो ओवरऑल ओवाई के अंदर क्या दिख रहा है अपने को कि मार्केट में, एक सेकेंड, ओवरऑल ओवाई में क्या दिख रहा है कि 600 पे, 500 और 600 पे हैवी राइटिंग हो रही है, कॉल राइटिंग दिख रही है, राइटर्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सॉरी, है ना। और यहाँ पे 400 और 300 पे अच्छे खासे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 300, 400, 500, 600 की बात करता हूँ आपके सामने, ठीक है ना। बहुत ही क्लियर कट एक ही बार में समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। पहला गेम देखना, आज का हाई क्या है? 490। 500 की बात हो गई, 500 पे राइटिंग अच्छी खासी है। 400 का लो था, 400 पे राइटिंग दिख गई आपको इजीली। अगर ये लो निकलता है तो पहला सपोर्ट कहाँ है आपका? क्लियरली 333। अगला मेन सपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? 294 यानी कि 300 के आसपास, ठीक है। तो 300 मेरा मेन सपोर्ट होने वाला है। मैंने बता दिया आपको 300, 400 पे अच्छी खासी ओवर रेटिंग है। 400 हमारा मेन लो था, 300 हमारा मेन सपोर्ट है, और यहीं पे हमारा वीकली का एफईजी भी है, ठीक है। अगर ये निकलता है, 500 की प्राइस निकालनी तो पड़ेगी हमको ऊपर के लिए। अगला सपोर्ट कहाँ आएगा? रेसेंस कहाँ आएगा? 600 पे आएगा। सारी प्राइस सही है, 600 पे रेसेंस दिख रहा है, 500 पे रेसेंस दिख रहा है, 400 पे सपोर्ट दिख रहा है, 300 पे सपोर्ट दिख रहा है। क्लियर बात है गाइस, ठीक है। मेन हमारा टारगेट क्या है? वीकली एफईजी का 668। बिल्कुल क्लियर है गाइस, कोई प्लानिंग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सपोर्ट करने के लिए जो, सॉरी, टारगेट करने के लिए जो लिक्विडिटी पूल है हमारे पास में, वो एक तो ये रहा, और दूसरा हमारे पास में है गाइस ये सारे जो स्विंग्स हैं, 400, सॉरी 500, 600 और 660, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को प्लान करना है, ओके। तो गाइस वेट करना। और अब उसके अलावा अब मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जब जब मार्केट ने क्या हुआ है, इस तरीके से जब साइडवेज की रेंज बनाई है ना गाइस, तो मार्केट कैसे प्ले करता है मैं उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको।
अभी मैंने आपको क्या बोला है, ठीक है, कि मार्केट इस हाई को स्वीप करके इस लो को टारगेट करेगा, फाइन। और ऐसा मैंने कितनी बार देखा है, अभी दिखाता हूँ आपको। चलो ये वाला देखो गाइस, 1 जुलाई का ये, ठीक है। मार्केट ने इसके हाई को स्वीप किया, टारगेट किसको किया, हाई स्वीप लो। पहली कैंडल गैप अप ओपन होती है, ऑलमोस्ट गैप अप ओपन है, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाता है और पूरा मार्केट नीचे, ठीक है। जनरली ऐसा ही किया मार्केट, ठीक है। और एक दो दिन का और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, वेट। ये वाला देखो गाइस, ठीक है, इससे जस्ट एक दिन पहले वाला था, वो ये 1 जुलाई का था और ये था 27 जून का, ठीक है। मार्केट क्या करता है, इसके हाई को स्वीप करता है। देखो ये एक रेंज थी, ठीक है, तो रेंज को टारगेट करना जरूरी होता है, ठीक है। रेंज का हाई स्वीप होता है, प्रीवियस डे हाई भी था और रेंज का हाई भी था, इसको स्वीप किया, रेंज का लो आ गया, आता है गाइस, ठीक है, क्लियर है। यहाँ हाई स्वीप किया था, यहाँ लो आ गया था। इसको देखो गाइस, ये वाला एग्जांपल, अच्छी खासी रेंज है, ठीक है, अच्छी खासी रेंज है। इस रेंज के हाई को मार्केट ओपन ऊपर होता है, नीचे आके कहीं क्लोज करता है, पूरा लो ले लेता है स्विंग का, है कि नहीं। इसको देखो, मार्केट देखो, फर्स्ट कैंडल रेंज थी, इसी में ख़त्म हो गया, हाई स्वीप होता है, लो आता है। सो गाइज इस तरीके से मार्केट में काम होता ही होता है। तो ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट है कि मार्केट में कल के दिन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो अगर कल के दिन मार्केट मुझे इस रेंज का हाई स्वीप करके देता है और मैं मार्केट से चाह रहा हूँ कि मार्केट मुझे लोअर साइड में इस वीकली एफएजी में एंट्री दे दें, तो वो गलत कहाँ है, ठीक है। तो मैं पहला टारगेट रख रहा हूँ प्रीवियस डे लो का, हाई स्वीप हो जाने दो, हाई स्वीप होता है, प्रीवियस डे लो का मेरा मेन टारगेट रहेगा गाइस, हाई स्वीप होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री मिलती है, यूनिकॉर्न मॉडल की एंट्री मिलेगी, नीचे आपको टारगेट करना है ये वाला लो। उसके बाद अगर मार्केट अपना लेग को कंटिन्यू करता है तो फिर आप लोग इसको टारगेट करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बताता हूँ। प्रॉब्लम आएगी 400 के इस सपोर्ट पे। तो पहली बुकिंग होगी हमारी यहाँ पे, 500 वाले फिर से गिराएंगे मार्केट। तो देखो जब मार्केट है ही रेंज में, तो फिर मार्केट इसको स्वीप करके यहाँ तो आना ही है, यहाँ पे फिर सपोर्ट लेगा मार्केट, हो सकता है। और फिर यहीं कहीं से जिन्होंने आज गिराया है, मतलब कल जब गिराया होगा, तो वो लोग फिर से करेंगे और इस लेग को कमज़ोर कर देंगे। कल के दिन मुझे ओवाई राइटिंग चाहिए, कॉल राइटर्स हैवी होने चाहिए, नीचे की तरफ ज़्यादा राइटिंग करें वो आते जाएं, और पुट राइटर्स कम होते जाएं, या फिर नीचे की तरफ राइटिंग करें वो पीछे हटें, और कॉल राइटर आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे चाहिए कल कॉल चेंज इन ओवाई के अंदर, फाइन। तो उसके बाद मैं इसके बाद मैं शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को, ठीक है। अगर मेरा वीकली एफएजी में टैप हो जाता है, तो फिर मार्केट गिर भी रहा होगा ना, तो मैं मुझे पता है कि मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, तो मैं इसको इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा फिलहाल के लिए। 300 मेरा लास्ट लेवल रहेगा, 300 के हिसाब से, ठीक है। और मैं क्यों बुलिश हो रहा हूँ उसके मैं आपको कुछ बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स दिखा। सी गाइस, ऑलरेडी हमने दिल्ली के एफईजी के अंदर, ठीक है, मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट किया इस बड़ी सी रेंज का, ठीक है। देखो इस रेंज का ब्रेकआउट किया हमने, और मार्केट रिटेस्ट करके अपने रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आ भी चुका है, ठीक है। एक अच्छी खासी रेंज का रिटेस्ट किया हमने। अगर मैं बात करूंगा तो मार्केट ने इसको क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जगह पर रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। एक तो ये बात हुई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में वैसे तो देखो ये बहुत रैंडम पैटर्न्स होते हैं, बट स्टिल आई यूज समटाइम्स, ठीक है। तो क्या दिख रहा है मार्केट में कि मार्केट को अगर आप ऐसा बनाओगे ना कुछ इस तरीके से, तो मार्केट में ना इस ट्रेंड लाइन बन रही है, मार्केट का ब्रेकआउट होता है, एंड देन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फाइन। कुछ ईएमएस भी अप्लाई करोगे ना आप, तो आपको दिख जाएगा कि जो हायर टाइम फ्रेम के ईएमएस है ना, वो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अब मैं वीकली एफईजी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वीकली एफईजी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। अगर वीकली एफईजी यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट क्रिएट करता है, देखो यहाँ पे लिक्विड स्ट्रिप होती है, ये हो रहा है अगेन, ये आपके लिए एक रिजेक्शन ब्लॉक की एंट्री भी है। देखो इसको आप ना यहाँ से प्ले करना, ये देखो दिस इज जो रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अब आपकी इसकी लिक्विड स्ट्रिप होती है, इस एरिया के अंदर मार्केट आएगा, इसी को वापस स्वीप करेगा फिर से प्रीवियस वीक लो को, और अब आपके टारगेट क्या हो जाएंगे, ये पूरी ट्रेंड लाइन की लिक्विड। कितने स्टॉप लॉस होंगे गाइस, किसी का भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अभी तक। 1 2 1 2 3 स्विंग्स जो कि एक से एक नीचे देखो आप, ठीक है। तो इन सारे स्विंग्स पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फाइन। उसके अलावा प्राइस ओवाई की लिक्विडिटी पड़ी हुई 600 के लेवल पे, भयंकर लिक्विडिटी पड़ी हुई। उसके बाद 600 के बाद 680 तो हवा पानी की तरह आएगा, ठीक है। और फिर हम ऑल टाइम हाई पे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट लेवल था, जो कि वीकली का बीपीआर लेवल है बेसिकली, जो हमको सेलिंग दे रहा है, तो इस रेंज का रिएक्शन कहाँ से आ रहा है, इस यहाँ से आ रहा है। तो अब यह हट जाएगा, इसके ऊपर निकलने के बाद मैं फिर ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मार्केट में अच्छी खासी यहाँ से एक रिटेस्ट लास्ट में प्लान कर सकता हूँ। उसके अलावा फिर मेरे पास में कोई रिजेक्शन नहीं, वीकली पे मंथली पे तो ऑलरेडी बहुत बुलिश हैं, ठीक है। डेली पे भी कोई लेवल नहीं है इसके निकलने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप प्राइस देखोगे डेली पर, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट में एक एफ ज़रूर है, लेकिन एक यहाँ से रेंज बनेगी हमारी करीब 26,000
33 के आसपास। तो यहाँ तक तो मैं जाऊँगा मार्केट में, ठीक है। तो अगर ये रेंज निकल भी जाती है ना मार्केट में, तो मैं 26,000 तक तो बुलिश रहूँगा इसके अंदर, फाइन। तो ये हमारे कुछ लेवल्स होने वाले हैं और इस रेंज को प्ले करना है गाइज हमको, ठीक है, कि मार्केट बहुत बुलिश है यहाँ से और हमको इस पूरे टारगेट को लेना है। ये कितना परसेंट दिख रहा है आपको निफ्टी का? ऑलमोस्ट देखोगे तो 800-900 पॉइंट की रैली है, 4% समथिंग की रैली है। इस रैली को हमको रोज स्कैल्प करके या स्विंग करके सम हाउ प्ले करना, ठीक है। जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो अभी मार्केट स्लो हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है और मैंने सबको दिखाई दिया आपको, तो आई थिंक यू नो द रीज़न वाई आई एम बुलिश फ्रॉम दिस एरिया, फाइन। और वीकली एफ बार टेप होता है तो फिर मैं और भी ज़्यादा बुलिश हो जाऊँगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अगर ये लास्ट आता भी है ना, तो ये 300 एंड अगर वर्स्ट केस में ये 200 का सपोर्ट ले लेगा लास्ट, ठीक है। उससे ज़्यादा नीचे इसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ये एफ टूटता है, मैं बता रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियोस, ठीक है। व्हाट इफ़ वी आर रॉन्ग, तो फिर मार्केट जाएगा सीधा सा स्विंग लो के लिए 480 के लिए, ठीक है। अगर फेयर वैल्यू गैप में इनफ ऑर्डर्स नहीं है मार्केट के लिए, क्योंकि देखो ये क्या है, पेंडिंग ऑर्डर्स का एरिया ही तो है। अगर एक बिग प्लेयर को यहीं से बाय ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं जो उसको चाहिए, ठीक है, तो फिर वो क्या कर रहा है, इसको मतलब वो काफ़ी नहीं है, तभी तो मार्केट इतना नीचे आ रहा है। अदरवाइज मार्केट को तो तुरंत चले जाना चाहिए नीचे। तो मार्केट क्या करेगा फिर, इसके लिए अगर ये एफ इनफ नहीं है ऑर्डर्स के नाम पे, तो फिर वो इस स्विंग के लिए नीचे आएगा, ठीक है। तो वो वर्स्ट के सिनेरियो जो मैं अपने किसी और वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ठीक है। चलिए, सेंसेस गाइस सिमिलर ही है, तो हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं एक बार। बैंक निफ्टी गाइस सिमिलरली वी आर लुकिंग फॉर दिस वीकली एफ, ठीक है। अगर इस वीकली एफ मार्केट आता है, वेल एंड गुड, फाइन। इसे गिराने के लिए स्ट्रक्चर भी मुझे ठीक ठीक सा दिख रहा है कि देखो ये इतना बेरिश जोन था, यहाँ से वीक रिएक्शन आ भी रहा है आज के दिन, तो मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी को लेने के लिए फिर से आ सकता है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं मार्केट कैसा दिख रहा है, साइडवेज अगेन लाइक निफ्टी 50, ओके। और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन रही है मार्केट में लाइक दिस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें गाइस, तो मार्केट क्या कर रहा है फिलहाल के लिए, बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, फाइन। देखो इसकी प्राइस देखोगे ना आप लोग, 56,840 के आसपास की प्राइस है और यहाँ मार्केट सपोर्ट ले रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसको बात करूँ सेम मैं इसको ट्रैक करता हूँ ऊपर साइड में, तो मार्केट इस एरिया से रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था आज, निफ्टी की तरह ही था गाइस, सिमिलरली रेंज में था। तो कल के दिन निफ्टी या तो प्रीवियस हाई स्वीप करेगा या फिर ये प्रीवियस हाई स्वीप करेगा और फिर हम लोग ये बेरिश सेटअप वापस बनता हुआ देख सकते हैं मार्केट में। लेकिन अगर निफ्टी की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अपने उस रेजिस्टेंस को अगर क्लियरली निकाल लेते हैं मार्केट में और ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जैसे निफ्टी के अंदर 600 का डेंजर आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पे भी 57,600 वालों को डेंजर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कल लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले करना है। मैं कल के दिन प्रीवियस डे हाई और लो स्वीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि मुझे वीकली एफ मार्केट को टैप करवाना है। तो यही मेरा गोल रहेगा, ठीक है। जब तक ये टैप नहीं होते मैं क्लियरली बुलिश नहीं हो सकता, मेरे को डाउट रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कल प्ले करते हैं। बाकी लाइव मार्केट में तो मैं आप लोगों के लिए साथ हूँ ही आपके, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, ओके। मिलते हैं गाइस कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज जनरली एनालिसिस वीडियो बहुत छोटे छोटे होते हैं लोगों के, लेकिन मेरा थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर भी आप लोग देखते हैं, इतना प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत 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 थैंक्स गाइस, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।